बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 दिसंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर किसी भी लम्हे गर्म हो सकता है। वहां पर हालात कशीदा हो सकते हैं और अफगानिस्तान की साइड पर तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है और पाकिस्तान को एक फ्रैक्शन अपनी मिलिट्री पावर का अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ेगा और उनका जो चैप्टर है वो हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान क्लोज कर देगा। यानी वहां से जो पाकिस्तान को खतरात हैं उन खतरात से पाकिस्तान निमट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए पाकिस्तान को तैयारी करके रखनी है और इससे पहले भी मई 2025 में जो पाकिस्तान ने सुपीरियॉरिटी हासिल की मिलिटरली भारत के ऊपर, जो पाकिस्तान ने फतह हासिल की, वो फतह इसी वजह से मुमकिन हुई कि हमने एक तो भारत को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, दूसरा हम खामोशी से अपनी मिलिट्री माइट को, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनहांस करते रहे। और अब एक मर्तबा फिर एक ऐसी डिटेल सामने आई है, कुछ ऐसे विजुअल सामने आए हैं जिन्होंने भारतीय फौज के लिए एक बड़ा चैलेंज लाकर खड़ा कर दिया है। नई दिल्ली में भूचाल है और बाजी जो है वो पलट गई है, क्योंकि चाइना का तबाहकुन हथियार पाकिस्तान पहुंच चुका है। मैंने कल ही आपके सामने एक डेवलपमेंट रखी थी कि पाकिस्तान और चाइना जंगी मशकें कर रहे हैं। जंगी मशकों का जो टाइटल है वो वॉरियर 9 है और ये जो वॉरियर 9 एक्सरसाइजेज हैं जो कि पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस चाइना की स्पेशल फोर्सेस के साथ कर रही हैं। याद रखिएगा, ये जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं, जैसे पाकिस्तान में आर्मी में एसएसजी है और एसएसजी में भी जर्रार है, तो उसी तरीके से चाइना जो है उसकी भी स्पेशल फोर्सेस जो हैं ये बड़ी बेहतरीन अंदाज में वेल ट्रेंड होती हैं और ये स्पेशल मिशंस के लिए ट्रेंड होते हैं। तो इस सब के अंदर जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, कल मैंने आपके सामने दो अच्छी खबरें रखी थी पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से। एक तो ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक एयरक्राफ्ट जो है बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 ये हासिल करने जा रहा है टर्की से। याद रखिएगा कि सिर्फ अब फाइटर जेट्स जंग नहीं लड़ते, अब एवाक तैयारे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तैयारे भी फजाओं में होते हैं। ये एक तरह से हवा के अंदर ही आपका कंट्रोल यूनिट होता है। ये जाम करने के लिए सिस्टम और बाकी चीजों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए पाकिस्तान ये तैयारा हासिल करने जा रहा है एंड इट कैन जैम एनिमी जेट्स एंड मिसाइल्स एट 500 किलोमीटर प्लस रेंज। 500 किलोमीटर की रेंज से भी ज्यादा ये दुश्मन के जेट्स को भी और दुश्मन के मिसाइल्स को भी जाम कर सकता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान अपनी सुपीरियॉरिटी दिखा चुका है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ मिलिट्री माइट के साथ साथ जो फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने गिराए भारत के, वो कैसे मुमकिन हुआ? उसमें J-10C भी थे, उसमें JF-17 थंडर भी थे, उसमें PL-15 मिसाइल भी थे, लेकिन उसमें सैटेलाइट्स की इंटीग्रेशन, उसमें साइबर कमांड, उसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और उसमें एवॉक तैयारे, एक पूरी किल चेन बनाई गई थी और उसकी वजह से पाकिस्तान ने अनअचीवेबल और इम्पॉसिबल किल्स जो है राफेल के, जो समझे जाते थे दुनिया में कि ये तो नाकाबिले शिकस्त है राफेल, उसे भी पाकिस्तान ने शिकस्त दी। तो ये एक पूरी स्ट्रैटेजी के तहत मुमकिन हुआ था। तो अब पाकिस्तान, जाहिर बात है कि भाई भारत अब उसकी तैयारी करके आएगा, तो हम पागल हैं कि हम चुप करके बैठ जाएं, हम खरगोश की तरह भाई सो जाएं कि भाई हम रेस में आगे निकल गए ताकि कछुआ हमसे आगे निकल जाए। नहीं, हम अपनी स्पीड भी बरकरार रखेंगे लेकिन हम सोएंगे नहीं, हम आराम के लिए रुकेंगे नहीं। और इसीलिए टर्की जो है उसने एक तो यह ऐलान किया है कि थ्रू थिक एंड थिन टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है हर तरह के हालात में। और पाकिस्तान अब ये जो बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 तैयारा है जो कि एनिमी जेट्स को 500 किलोमीटर की रेंज से भी ऊपर जाम कर सकता है, उनके मिसाइल्स को नाकारा बना सकता है। उन्होंने वहां से मिसाइल दागा राफेल में से या फिर दीगर उनके जो जेट्स हैं उनमें से, तो वो नाकारा हो गया, हमने उसे जाम कर दिया। और ये अब असल फ्यूचर है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ही बेसिकली। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड, मैंने आपको कल बताया था कि पाकिस्तान और चाइना जो ड्रोन्स और गनशिप हेलीकॉप्टर्स की जंगी मशकें कर रहे हैं। वॉरियर 9 मशकों में सिर्फ ग्राउंड फोर्सेस नहीं, इनमें ड्रोन वॉरफेयर और इसमें जो भारत की जो टैंक्स हैं और बाकी चीजें उन्हें भी तबाह करने का पूरा एहतमाम जो है वो किया गया है। और पाकिस्तान और चाइना जो है वो मिलकर अपनी तैयारी जो है उसे आगे बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान और चाइना किसी भी तरह से रुकते हुए, थमते हुए हमें नजर नहीं आ रही। ये चीज तो वेल एस्टैब्लिश्ड है। अब जो असल चीज है नाज़रीन इकराम जो समझने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान जो है उसके पास अब कुछ मजीद
मजीद बड़ी बेहतरीन चीजें आने जा रही हैं। पाकिस्तान के और चाइना की जो जंगी मशकें हुई हैं उनके दौरान अब एक चीज और एक हथियार जो है वो डिस्प्ले किया गया है, और ये हथियार है QN202 डार्ट मिनी एंटी टैंक मिसाइल। ये बेसिकली QN202 क्या है, ये चाइना का एक इंतहाई माइक्रो छोटा सा मिसाइल है। और ये करता क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये चाइना का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मैन पैड इसे आप कहते हैं, यानी एक बंदा भी इसे उठा सकता है, एक बंदे के भी हाथ में ये हो सकता है, और ये पोर्टेबल है और ये कहीं पर भी लेकर जा सकता है आपका फौजी, और ये एयर डिफेंस के लिए बड़ा जरूरी है। और ये विहान ग्लोबल सेंसर टेक्नोलॉजी जो चाइनीज कंपनी है उसने बनाया है, और इसका जो डिजाइन है वो फायर एंड फॉरगेट डिजाइन है। इसमें ऑटोमेटिक इंफ्रारेड गाइडेंस है, और इसमें क्या होता है कि जो यूजर है, जो एक हमारा अगर फॉर एग्जांपल एक फौजी है, उसके हाथ में ये एयर डिफेंस का मिसाइल है, माइक्रो छोटा सा मिसाइल, हाथ से भाई बंदा चला सकता है। ये जैसे ही वो चलाएगा उसके बाद ये लॉन्च के फौरी बाद जो इसका लॉन्च करने वाला बंदा है, जो यूजर है, उसे ये कवर भी प्रोवाइड करता है, यानी उसकी सेफ्टी भी इंश्योर होती है। इसमें कंसीलेबल लाइट वेट लॉन्चर है, यानी इसका जो छुप के आप उसे छुपा सकते हैं लॉन्चर को, और इसमें वेरियस ग्रिप ऑप्शंस है, और इसके साथ एक बैकपैक है, यानी इसके साथ एक बैग आता है पीछे आप लगा सकते हैं, उसमें 6 माइक्रो मिसाइल है। यानी आप अंदाजा करें इस टेक्नोलॉजी का कि कंसील कर सकते हैं आप इसके लॉन्चर को, छुपा सकते हैं, आपको देख के किसी को नहीं पता कि आपके पास है। 6 बैकपैक के अंदर मिसाइल एक बंदा लोड करके अपने बैग के अंदर पीछे डाल सकता है। और ये सब कुछ जो है नाज़रीन इकराम, ये यूएवीज को और लाइट आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल्स जो है उन्हें बेसिकली ये एंगेज कर सकता है, यानी इंडिया के टैंक्स को, आर्मर्ड व्हीकल्स को, और अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि भारत के जो ड्रोन्स हैं उन्हें ये एंगेज कर सकता है। ये एंटी टैंक मिसाइल है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी है, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल भी है, यानी ये तीनों काम करता है। और ये इसकी जो मैक्सिमम फायरिंग रेंज है वो 2000 मीटर है। इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म जो है ये मैन पोर्टेबल लॉन्चर है, यानी इसे आप मैन पैड्स कह सकते हैं, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम कह सकते हैं। अच्छा, दिस हैज बीन अनवेल्ड, जो अभी स्पेशल आर्म फोर्सेस हैं चाइना की, उनके साथ जो पाकिस्तान की जंगी मशकें हुई हैं उनके दौरान, और जो अभी चल रही हैं, अभी तो मजीद बहुत सी चीजें जो हैं वो अनवेल की जानी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह हथियार भी अब पाकिस्तान की फोर्सेस के पास आ चुका है, और भारत के लिए हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान जो अपनी मिलिट्री माइट को बढ़ा रहा है, पाकिस्तान जो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, तो हर उस चीज के अंदर पाकिस्तान जो है वो अब बड़े बेहतरीन अंदाज में आगे से आगे बढ़ रहा है, और पाकिस्तान रुक नहीं रहा, पाकिस्तान थम नहीं रहा, पाकिस्तान इज अनस्टॉपेबल अल्लाह के फजल और करम से। और पाकिस्तान इस वक्त तालिबानी रिजीम चाहे अफगानिस्तान का थ्रेट हो, उसके लिए तो हमने खातिर खा इंतजाम कर रखा है, और उसमें तो हम इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि वहां से रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी हो रही है। बट ऑन दी अदर हैंड यहां पर जो भारत है वो अगर कोई एडवेंचरिज्म करता है तो इस मर्तबा भी हमने बहुत सी ऐसी तैयारियां करके रखी हुई हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जहाज है, और फिर ये जो चाइना का मिसाइल है, ये माइक्रो मिसाइल जो कि एंटी टैंक मिसाइल भी है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी है, सरफेस टू एयर मिसाइल भी है, ड्रोन्स को भी गिरा सकता है। ये बड़ा बेहतरीन चीज है, और इसके बाद अब नई दिल्ली में फिर से इजलास हो रहे होंगे कि अब इस चीज को कैसे काउंटर करें। लेकिन इन्हें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रैटेजी बड़ी मुख्तलिफ है। हम कुछ हथियार दिखाते हैं ताकि आपके हाथ पांव फूले, और कुछ हथियार हम दिखाते भी नहीं है कि हमारे पास है, ताकि जरा सरप्राइज का एलिमेंट जो है वो बरकरार रह सके। और आप जब इम्तिहान के लिए आए, सरहद पे आप लड़ाई और जंग का आगाज करें, मार्का लड़े, आपका जब पेपर स्टार्ट हो तो उसमें फिर कुछ आउट ऑफ सिलेबस चीजें भी आनी चाहिए। मजा तब आता है ना, चैलेंज तब मिलता है। तो इंडिया के लिए बहुत से ऐसे चैलेंजेस भी अभी तैयार हैं, लेकिन ये वो चीज है जो हमने अनवेल की है, तो इसके पीछे भी कोई वजह है कि भारत को पता चले कि भाई हमारे पास ये भी है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।